मुनि श्री के चरणों में सत सत वंदन। आप सबको गुरुजी ने पहले ही बताया था कि ये जो कार्यक्रम है वो दो टॉपर जो बच्चे थे, एक राजश्री सोनी और दूसरा अनिल सिंह। राजश्री के परसेंटेज आप सबको पता है 94.67 और अनिल सिंह के थे 92.20। तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। मुनिश्री के चरणों में पुनः मैं वंदन करता हूँ। अन्य जो मुनिश्री आए हैं उनके चरणों में सत सत वंदन। और पधारे हुए प्रदीप भाई जी, विनोद जी नाठा और हमारे गुरुजी श्रीमान रेखाराम जी गोदारा और अन्य जो आगंतुक उनके साथ आए हैं, उन सबका मैं विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो अपना अमूल्य समय निकाल कर आए, हमारे विद्यालय में पधारे। इनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चैनू जी से निवेदन करता हूँ, चलो तो मैं सबसे पहले प्रदीप भाई जी से निवेदन करता हूँ कि वो आगे आकर बच्चों को दो आशीर्वाद शब्द कहे। श्रद्धास्पद छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। मुनि श्री दिनकर कुमार जी के चरणों में सादर वंदन। इस शाला की शिक्षा जगत के कर्णधार, शाला के प्रिंसिपल महोदय, हमारे आदर के योग्य राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री जयरूप जी दायमा, जो अवध समिति के सलाहकार हैं, इसके साथ साथ एक और सलाहकार और मेरे व्यक्तिगत जीवन के मार्गदर्शक शिक्षाविद रेखाराम जी गोदारा साहब, उपस्थित इस शाला के शिक्षक शिक्षिकाएं, अनुवर्ग समिति मंत्री भाई विनोद नागा, अनुवर्ग समिति महिला टीम की संयोजिका श्रीमती कंचन मालू, महिला टीम की सह संयोजिका श्रीमती शोभा जोशी एवं महिला टीम सदस्य श्रीमती हेमलता दुधोरिया, श्रीमती सुमन बुधोरिया एवं हंसते खिलते मुस्कुराते व्यक्तित्व के धनी अनु छात्र छात्राओं। हालांकि मैं दो तीन बातें अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहूंगा क्योंकि समय की सीमा है और मुनिश्री को हमें सुनना है। आज का ये कार्यक्रम आप जानते हैं 74 साल के बाद अहिंसा यात्रा के प्रवर्तक मुख्य प्रधान आचार्य श्री महाशरण जी का छापर आगमन चातुर्मास के लिए 74 वर्षों के बाद हो रहा है। छापर का सौभाग्य है कि 4 महीनों का सानिध्य हमें आचार्य परवर का मिलेगा। 9 जुलाई को हम लोग आज से ही सभी विद्यालयों और सभी समाज के अध्यक्षों के पास
जा रहे हैं उस जुलूस की तैयारी के लिए। और इस विद्यालय से एक विशेष जुड़ाव रहा है। अनुवक्त समिति के संरक्षक पद पर श्री जयरूप जी दाइमा रहे हैं, सलाहकार रहे हैं। और आपको बताऊं, आचार्य महासम्मत जी का जो जुलूस है, जिन 5 व्यक्तियों पर यह जिम्मेदारी दी गई है, उनमें मैं जयरूप जी दाइमा, रेखाराम जी गोदारा, अनुवक्त समिति के ये 3 व्यक्ति उन 5 व्यक्तियों में है। हमारा नैतिक दायित्व है कि इस जुलूस का शानदार हम करें। और इसके लिए आज हमारे व्यवस्थापक सम्माननीय शोभाराम जी गोदारा साहब पारिवारिक कारणों से गुड़गांव गए हुए हैं। मैं उनसे मिलने का कार्यक्रम और रखूंगा कि 9 जुलाई को ठीक 6:30 बजे इस स्कूल के सारे विद्यार्थी अपने 4 वर्ष के रास्ते में जाएंगे। जौहरुद्दीन जी, शोभाराम जी, नहीं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस विद्यालय का जो लगाव अनुवक्त के साथ था, तेरापंथ समाज के साथ था और अनुवक्त नाम पड़ा इस विद्यालय का, यह भी हमारे लिए गौरव की बात है। तो इस विद्यालय मैं चाहता हूँ ये नेतृत्व करे और ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि जयरूप जी की जिम्मेदारी तो पूरे छापर की है, हमारे 5 व्यक्तियों के कंधों पर। तो आप निश्चित रूप से इस विद्यालय के सारे छात्र आएंगे और जयरूप जी उस कमेटी में वो टीचर सभी छात्र छात्राओं की एक जैसी टीचर है, वो जयरूप जी सभी स्कूलों में भिजवाएंगे। इस विद्यालय में आपको देखी जाएगी, सभी वो टी शर्ट पहन के आएंगे, एक जैसी वेशभूषा 3000 छात्र छात्राओं की रहेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि शिक्षा से विशेष लगाव रहा है आदरणीय जयरूप जी का, रेखाराम जी का, और मैं खुद हाई स्कूल बेसिक समिति का अध्यक्ष हूँ। हम हर वर्ष प्रतिभा सम्मान करते हैं। इस वर्ष उतना तो हमें समय नहीं मिल पा रहा है, आचार्य पर्व है, लेकिन सभी विद्यालयों के, जिन विद्यालयों के छात्र 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक है, उसको अनुवक्त समिति राजकीय जन कल्याण बालिका विद्यालय में 4 तारीख को प्रातः 8 बजे मुनिश्री के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित करेगी। अमेरिका प्रवासी भाई रतन बेद के सौजन्य से सभी छात्र छात्रा जो 90% से अधिक हैं, 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में, उन्हें हम शानदार सम्मान करेंगे। प्रत्येक छात्र छात्रा को 3000 रुपए का पुरस्कार हम उन्हें देंगे। और इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जौहरुद्दीन जी, आपको भी, कि ऐसे विद्यार्थी हो जिन्हें 80% से ऊपर अंक हैं और जो चाहते हैं कि उन्हें प्रतिभा को सहयोग की जरूरत हो, आप हमें बताएं। अनुवक्त समिति ऐसे अनेक प्रतिभाओं का सम्मान करती है, अनेकों की फीस उनकी जरूरत के मुताबिक जो चीजें हैं, और उनके लिए हम नाम नहीं लेते। छात्र छात्रा का नाम कहीं भी वीडियो में या उन्हें नहीं होता, बस यही कहते हैं कि प्रतिभाओं का हम सम्मान करते हैं। तो इसके लिए मैं अधिक नहीं कहूंगा, और मुनिश्री को सुनना है तो मैं चाहूंगा 2 मिनट जयरूप जी, नहीं तो रेखाराम जी गोदारा 2 मिनट रहे, आप 2 मिनट में अपनी बात कहें, उसके बाद मुनिश्री। विद्यालय परिवार द्वारा ये राशि दी जा रही है। गुरु जी के सौजन्य से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं रेखाराम जी से निवेदन करता हूँ कि बच्चों को 2 आशीर्वाद शब्द कहें। सबसे पहले मां सरस्वती के चरणों में सशक्त प्रणाम। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपो मूर्ति मुनिश्री और पृथ्वीराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
तपस्वी मुनि दिनकर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय प्रदेश जी सुराणा साहब, आदरणीय गुरु जी चेंद्र जी दाइमा साहब, अणुवर्ष समिति के मंत्री विनोद जी नाटा साहब, इस संस्था के संस्था प्रधान एवं अणुवर्ष समिति एवं महिला मंडल के पदाधिकारीगण, गुरुजन साहिबान, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व में आपको बता दिया, हमें इस उद्देश्य से हम आए हैं, आचार्य महाश्रमण जी का जो चातुर्मास है और उसके लिए जो हमें जुलूस से संबंधित व्यवस्थाएं करनी है, सारी बातें अपने मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी से सुननी है। मैं पृथ्वीराज जी स्वामी और दिनकर जी मुनि का यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने समय समय पर इस विद्यालय में आकर विद्यालय के शिक्षकों और इन बच्चों को मार्गदर्शन आशीर्वाद प्रदान किया है। और ये आपके संतों के ही, तपस्वी संतों का ही आशीर्वाद है कि ये विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और इसका डिसिप्लिन और इस प्रकार से विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ सह शिक्षा का जो कार्यक्रम जो चलता है यहाँ पे, खेल कूद, ये सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इससे क्या है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। इसके अंदर ये विद्यालय छापर कस्बे में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। आप सभी विद्यालयों में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस विद्यालय की अहमियत क्या है। इसी के साथ ओम आराम। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा, युग की धारा। बदले युग की धारा, इसके द्वारा अणुव्रतों के द्वारा, और हमारा विद्यालय भी अणुव्रत विद्यालय, तो इस विद्यालय से अणुव्रत की जो बात निकलेगी, अणुव्रत विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे भी अपने आप में एक अच्छी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंसिपल महोदय, शिक्षक शिक्षिकाएं, अणुव्रत समिति के अध्यक्ष, मंत्री व पूरी टीम, और हमारे पीछे बैठे हुए हैं, क्या नाम, चेंद्र जी दाइमा, वो अंदर अंदर घुस रहे पीछे दीवार के पास में। जो आदमी गहरा होता है वो पीछे ही रहता, आगे नहीं बढ़ता है। वो जो कम बोलता है वो आगे बढ़ता है। तो मैं अणुव्रत विद्यालय में आने का लक्ष्य आपके सामने बताना चाहूँगा। अणुव्रत अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण सूत्र है और अणुव्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में ख्याति प्राप्त कर सकता है। अभी आपने गीत गाया, संयममय जीवन हो, तो उसमें सबसे पहले संयम की बात आई। संयम क्या है? हर जो हम काम करते हैं संयम पूर्वक करें, असंयम न करें। अनावश्यक करते वो असंयम, और आवश्यक है वो संयम, जितना कम से कम हो वो संयम। अब मुद्दे की बात आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक में सुनना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी जो अपन के विद्यालय का नाम क्या है बच्चों? नाश्ता करके नहीं आए क्या? विद्यालय का नाम क्या है? अणुव्रत। अब अणुव्रत के अनुशासन, जो अणुव्रत के अनुशासन, अणुव्रत को चलाने वाले आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो अपन के छापर की धरती पर
9 तारीख को 8:30 से चंपत प्रवेश करेंगे, लगभग सवेरे 8 बजे के आसपास। तो हमें उनका स्वागत, अपन के घर में मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उनका स्वागत करते ही नहीं करते हैं। तो हमारा अनुगत परिवार, अनुगत विद्यालय सबका एक दायित्व बन जाता है कि हमारे अनुगत के अनुशासता हमारे गांव में आ रहे हैं, हमारे घर पर आ रहे हैं, तो हमें उनका स्वागत करना होता है। स्वागत कोई बोलने से नहीं, भावों से होता है। अभी प्रतीक जी ने बताया कि सबकी एक ड्रेस रहेगी, ताकि पता लगेगा कि देखो यहाँ पर कितने बच्चे हैं। सभी विद्यालयों में गए और जाएंगे, और सबको ये प्रेरणा भी दी गई है। और उसमें जो अनुगत अनुशासता है, वो छोटी सी उम्र में संन्यास लिया था, दीक्षा ली थी, योगी बने थे, सन्यासी बने थे। वो कितनी उम्र में? छोटी सी उम्र। आप तो बहुत बड़े हो गए, यहाँ पर बैठे बहुत बड़े। उन्होंने छोटी सी उम्र में 10 साल 12 साल, बड़ी उम्र है क्या? नहीं। तो उन्होंने छोटी सी उम्र में दीक्षा लिया, और आज उनके लगभग 60 वर्ष हो गई, उनकी उम्र 60 वर्ष हो गई। तो उनका 40 वर्ष का सही परिवार, 50 साल का, 50 वर्ष उसको संन्यास लिए हो गए लगभग। और 50 वर्षों से उन्होंने अपन के जैसे बच्चे ही थे, वो भी बच्चे ही हैं, मगर उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की। उन्होंने भी अनुगत को पढ़ा, जीवन विज्ञान को पढ़ा, पर्यावरण को पढ़ा, अहिंसा को पढ़ा, तब वे कहीं जाकर एक युग प्रधान आचार्य बने, अनुगत अनुशासता बने। और उनके वो भाग ब्रह्मचारी छोटी उम्र में, और उनकी यात्रा लगभग अभी कहाँ पर? नेपाल, भूटान, भारत, पैदल। आप जा सकते हैं क्या पैदल? नहीं जा सकते। जा सकते हैं, मनोबल हो तो जा सकते हैं। जो आज कितनी लंबी यात्रा, गुवाहाटी बहुत लंबी, तो लगभग उन्होंने 60,000 किलोमीटर की यात्रा की है। कितने हजार? 60,000। अपन को भी ये करने हम कर सकते हैं। हमारा भी कोई ऐसा समय परिपक्व हो जाता है तो हम भी संन्यास ले सकते हैं, अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। और उससे अगर आगे जाएं तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। मूल हमको ये बात है, सबको मैं कहना चाहूँगा कि जिसने अनुव्रत को समझा है, अनुव्रत को पढ़ा है, और अनुव्रत को अपने जीवन में, व्यवहार में, आचरण में लाया है, वो आदमी आगे से आगे बढ़ेगा। हम उनको आशीर्वाद देते हैं जो अनुव्रत को अच्छे ढंग से समझे। और अनुव्रत की जो पढ़ाई करता है, ये दायमा जी आगे कैसे बढ़े, गोदारा जी आगे कैसे बढ़े, प्रदीप जी आगे कैसे बढ़े, विनोद जी नारदा आगे कैसे बढ़े, ये सब पढ़ाई तो है, उसके साथ में अपना विवेक जागृत होता है, अपन का स्वयं का चिंतन होता है, चिंतन करना होता है। अगर कभी मान लो आपको एग्जाम दे रहे हैं और परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आता है, उस प्रश्न को पढ़कर आप थोड़े मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए स्थिर हो जाए, और फट आपको वही क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ वो किताब में वहाँ लिखा हुआ है। मगर स्थिरता होनी जरूरी है। और उसके साथ में अगर हम जीवन में जीवन विज्ञान का भी साथ दें, जीवन विज्ञान अनुव्रत कोई दो नहीं, जीवन जीने की कला है। जीवन में प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग भी जरूरी बनता है, प्राणायाम भी जरूरी होता है, महाप्राण ध्वनि, ओम की ध्वनि, ये व्यक्ति को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। इस अवसर पर मैं पूरे हमारे जो स्टाफ, अनुव्रत का स्टाफ है, जो हमारे मूल प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, व्यवस्थापक नहीं है, तो वो थोड़ी कमी तो लगती है। वो होते तो काम और मजबूती से बनता है। तो मेरा कहना उनको भी बाद में मिल जाएंगे कि भाई हमको आचार सीखा, यहाँ पर 4 महीना 120 दिन लगभग गिरा देंगे, 120 दिन। अच्छा, प्रिंसिपल महोदय इधर ही है, और व्यवस्थापक नहीं है। तो व्यवस्थापक जैसे हम भी व्यवस्थापक है, वैसे वो भी व्यवस्थापक है।
हम साधुओं की व्यवस्था करते हैं, वो विद्यालय की व्यवस्था करते हैं। तो ठीक है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम समय समय पर महाराज के दर्शन करें। हमारे भावों में पवित्रता निर्मलता आ सकती है। हम उनके प्रति, वो हमारे गुरु है, वो आपके भी गुरु है। गुरु कैसे होता है? जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है, जो हमें अच्छे संस्कार देता है, वह हमारा गुरु होता है। कोई भी छोटा गुरु, बड़ा गुरु, सामान्य गुरु, ऊंची क्वालिटी का गुरु सब तारतम होता है। थोड़ा सा भी हमको रास्ता बताया, कोई भी हमको ज्ञान दिया, वो हमारा गुरु होता है। कभी भी गुरु को भूलना नहीं होता है। जो हमारा उपकार किया है, उसका कभी उपकार को भूलना नहीं चाहिए। और वो उपकार को भूलता है तो कृतज्ञ हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। चाहे विद्यालय में छोटा टीचर हो, बड़े टीचर हो, अपने अपने ढंग से होते हैं, उनका सबका सम्मान करना चाहिए। और सम्मान करने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है, आगे सम्मान बढ़ता है। तो इस अवसर पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो गुरुदेव पधार रहे हैं, उनके आभा मंडल से आप उनको टकटकी लगाकर देखेंगे, 1 मिनट देखो, 2 मिनट देखो, बार बार देखो, तो आपके भावों में पवित्रता निर्मलता है। क्यों? वो बाहर ब्रह्मचारी और इतनी लंबी यात्रा करके अपन के धरती पर कितने साल हो गए। पहले गुरु महाराज आए थे 74 साल पहले, 74 ईयर। उस समय एक सत्रमास हुआ था आचार्य तुलसी का, और उसके बाद में उन्हीं के शिष्य है, उन्हीं के द्वारा घोषित, उन्हीं के द्वारा बताए गए शिष्य आचार्य महाश्रमण जी। और आचार्य महाश्रमण पूरे प्रशासन के, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब उनके आगे झुकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद के लेने में अपन को कमी नहीं रखनी है। जो भी अपन को ज्ञान मिले वो अपने जीवन व्यवहार में उतारना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा दाइमा जी, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा वापस कभी। क्यों? 74 साल के बाद में भी मौका मिला है, तो अपन की जिंदगी में पहली बार मौका मिल रहा है। आगे कब मिले उसकी चिंता अपन वर्तमान में जिए। वर्तमान हमारा अच्छा है तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इस अवसर पर मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, सभी तैयारी के साथ में गुरु महाराज के प्रति हमारी भावना और उनका प्रति सम्मान, सत्कार, आदर जितना जितना हो हम करेंगे। और जब भी कोई भी आपका कहीं घर पर भी है, कोई व्यक्ति बाहर से भी आ रहे हैं, कोई पूछे तो आपका दायित्व बनेगा सेवा करना। आपका भी सेवा करने का दायित्व बनता है। कोई महाराज कहाँ गिराते हुए हैं, या रास्ता कहाँ जाता है, कभी रात हो दिन हो, कोई रास्ता भूल भी जाते हैं, तो आपका दायित्व बनेगा कि भाई गुरु महाराज वहाँ विराज रहे हैं, साधु सत्या वहाँ विराज रहे हैं, भिक्षु साधना केंद्र वहाँ पर है। तो आपके लिए सेवा का आपको लाभ मिलेगा कि आपने अतिथियों में सम्मान किया है, अतिथियों में स्वागत किया है। और यहाँ से लोग हजारों हजारों किलोमीटर से यहाँ आएंगे, कहीं नेपाल से, भूटान से, भारत पूरा, तो कहाँ कितने शहर तो गाँवों से, हजारों गाँवों से लोग आएंगे, हजारों गाँव से। तो हमें अपना दायित्व का निर्वाह करना है और इस अनवरत विद्यालय को हम सम्मान देते हैं। और ऐसा नाम, ऐसा विद्यालय मेरा मिलते हैं। यहाँ पर अनुशासन भी अच्छा है और व्यवस्था भी अच्छी लग रही है, और आगे स्टाफ भी हमारा उस हिसाब से उन्नति कर रहा, आगे बढ़ेगा। इसी भावना के साथ ओम आरंभ। मैं सूचना दूंगा और सूचना के साथ बधाई भी दूंगा इस विद्यालय की छात्रा जो छापर में टॉपर रही है, सेकंड पोजीशन पर रही है। छापर के विद्यालय में 94.67 अंक पाकर सुश्री सोनी, उसको रणवर समिति छापर की ओर से बधाई। और 90% से अधिक इस विद्यालय के 2 छात्र छात्राएं हैं, चार हैं। चारों से निवेदन है कि अपने पेरेंट्स को लेकर के विद्यालय की ड्रेस में ही 4 तारीख को राजकीय जन कल्याण बालिका विद्यालय में आए। और दूसरा, प्रिंसिपल साहब से पुनः अनुरोध, 9 तारीख को ठीक 6:30 बजे आपको पहुँचना है, क्योंकि चैनरूप जी तो वहाँ व्यवस्था में रहेंगे। ये जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ सर।
परम सम्माननीय मुनि श्री पृथ्वीराज जी, दिनकर मुनि जी, आपके चरणों में मेरा सादर वंदन। साथ में पधारे हुए मेरे भाई रेखाराम जी, मेरे भाई प्रदीप जी, विनोद जी, मेरी बहनें, मैं आप सबका इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ कि मेरे मन में कभी कभी आ जाता है कि बच्चों को पुरस्कार दिया जाए। अन्य क्षेत्रों में जो बच्चे काम करते हैं उनको भी विभिन्न प्रकार के पुरस्कार मिलते रहते हैं। आज हमने उन 2 बालकों को पुरस्कार दिया है जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक 10वीं क्लास में प्राप्त किए हैं। अगला कार्यक्रम जब भी होगा हम उस समय 12वीं क्लास के बच्चों को बुलाएंगे और उन 2 बच्चों को भी नकद पुरस्कार देंगे। उससे अगले कार्यक्रम में 8वीं क्लास में जिन बच्चों ने समस्त विषयों में ए प्राप्त किया है, कितने बच्चे हैं? 5 है शायद। छापर में 9 हैं, छापर में कुल 9 हैं और 5 इस विद्यालय के हैं। उन बच्चों को भी आर्थिक पुरस्कार दिया जाएगा। कोई हम पुरस्कार खरीद कर नहीं देंगे, उनको भी नकद पुरस्कार दिया जाएगा। फिर 5वीं क्लास में जो बच्चे सभी विषयों में ए ग्रेड है उनको भी नगद पुरस्कार दिया जाएगा, ताकि ये पुरस्कार उनके विभिन्न प्रकार के सामान खरीदने में काम आ सके। आज हमारे लिए बड़ा ही शुभ अवसर है कि संत तपोमूर्ति पृथ्वीराज जी हमारे इस संस्थान में पधारे हैं। संतों के पधारने से जगह पवित्र होती है। हम ये आशा रखेंगे कि एक चतुर्मास के दौरान हमारे जो सामने मैदान पड़ा है इसमें हम एक विशाल आयोजन कार्यक्रम रखें और उसमें आज आपने जो गीत सुनाया था वो गीत हम इससे अगले कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे। और फिर हर कार्यक्रम में हम आपको एक नया गीत सुनाएंगे और वो गीत इस विषय से संबंधित होगा। हम ऐसी आशा करते हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं वो पूरी होंगी। इसके साथ संत कौन, असंत कौन? संत जीव, असंत दात। जीव की प्रवृत्ति होती है संत, संत की जो प्रवृत्ति होती है वही प्रवृत्ति जीव की होती है, और असंत की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति दांतों की होती है। हमारे भोजन करते समय भूल से भोजन का कोई कण दांतों में फंस जाए तो ये जीभ बार बार वहां जाती है। जब तक वो कण नहीं निकल जाए तब तक वो आराम नहीं करती। ये संत का लक्षण है कि जब तक हम नहीं सुधर जाएंगे तब तक संत प्रयास करेंगे, हमारे सुधरने के बाद ही हमारा पीछा छोड़ेंगे। और दांत क्या करते हैं? दांत को जब भी मौका मिला भोजन करते समय भूल से जीभ दांतों के बीच में आ गई तो दांत छोड़ते हैं जीभ को, ऑपरेशन कर देते हैं। ये असंत है, ये असंत है। असंत का जीवन थोड़ा होता है, संत का जीवन लंबा होता है। रामचरितमानस में एक मंथरा आई थी जिसने राम को वनवास जाने के लिए कैकेयी को प्रेरित किया था। मंथरा आई थी और एक नाक कटाने वाली आई थी। कौन? शूर्पणखा नहीं, शूर्पणखा, जिसके नाखून सजले छाजलों नहीं आते घर में, छायलो छायले जितना बड़ा नाखून आ गया। शूर्पणखा, छायले जितने नाखून, वो 2 आई। अब मुझे ये बताइए कि पूरा रामचरितमानस जब संपूर्ण हो जाता है तो बीच में एक बार आने के बाद दोनों का नाम कहीं आया क्या? नहीं आया। असंत का नाम दोबारा नहीं आता है, संत का नाम बार बार आता है।
जब हनुमान जी विभीषण जी के पास गए तो पूछा, विभीषण जी कैसे रहते हो? बोले वैसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। बोले दांतों का तो ऑपरेशन हो जाएगा, आप एक बार डॉक्टर को बोल दो, आप एक बार डॉक्टर को बोल दो, एक डॉक्टर आएगा या कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे लंका में एक डॉक्टर आएगा दांतों का, और उसके साथ दूसरे छोटे डॉक्टर और होंगे। आप एक बार बोल देना कि दांत परेशान कर रहे हैं, फिर आप चाहे कितना ही बोले, वो डॉक्टर दांतों को निकाल देगा। और सारे दांत निकल गए तो फिर मुंह में राज किसका हो गया? जीभ का हो गया। वैसे ही विभीषण जी ये सारे राक्षस समाप्त हो जाएंगे और आप जीव के रूप में हो तो आपका सब जगह राज हो जाएगा। हमारे यहाँ भी 9 तारीख को एक डॉक्टर आ रहे हैं, वो भी हम सबका इलाज 4 महीने तक करेंगे। चाहे कोई किसी प्रकार की बीमारी हो, उनके शब्दों में इलाज है। डॉक्टर चिकित्सा करके इलाज करता है और संत अपनी वाणी से इलाज करते हैं। एक गडरिया था, जंगल में भेड़ों को चराता और ढोलक बजाता रहता। तो एक बछड़ा रोज उसके पास आकर बैठा। एक दिन उस गडरिये ने बछड़े से कहा, तुम भैया मेरे पास आकर क्यों बैठ जाते हो? क्या तुम्हें स्वर ताल लेगा ज्ञान है? क्या तुम्हें संगीत में आनंद आता है? बोले मैं संगीत उम्मीद कुछ नहीं जानता, नहीं मैं स्वर लय ताल जानता हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि ये जो तुम मृदंग ढोलक जो बजा रहे हो, इस ढोलक में मेरी माँ का चमड़ा लगा हुआ है। इसलिए तुम जब ढोलक बजाते हो तो मैं यह सोचता हूँ कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, इसलिए मैं यहाँ कर बैठ जाता हूँ। जितनी देर आप ढोलक बजाते हो मैं उन ढोलक को सुनता रहता हूँ। तो एक डॉक्टर आएगा, 4 महीने या ढोलक बजाएगा और हमें उस ढोलक को सुनकर लाभ लेना है। जितना लाभ हम ले सके उतना लाभ कम होगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। महाराज को सुनना था, आज महाराज थोड़े बोले, मैंने सोचा आप बोलेंगे, आनंद आता है, सुनने में अच्छा लगता है। आप सब विद्यालय पधारे, आपका बड़ा अभिनंदन है, स्वागत है। जब भी मौका मिले आप हमें दर्शन दिया करें और इन बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें। एक ये प्रदीप सुनाना है, ये विलक्षण चीज है, पता नहीं कब क्या करते हैं। सुबह 6 बजे मेरे घर आ गए, इनाम बांटना है, बांट दो। नहीं, 50,000 रुपए हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पता करो? 15 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को 5100 देंगे, घोषणा की हुई है पहले, और अन्य बच्चों को 3100 रुपए देंगे। 5,000 पूरे हो गए और रतन बेद भेजेगा। नींद में सोता है तो ये बातें इसके दिमाग में चलती रहती है कि किसको इनाम कहां से लाकर देना है। तो प्रदीप सुनने से यदि इनाम लेना है तो आप अपना कर्तव्य पालन करते रहो, अपने किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते रहो, चाहे संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ो, चाहे भाषण के क्षेत्र में आगे बढ़ो, चाहे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ो या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ो। ये हमेशा हमारे साथ है। ये पुरस्कारों की आपके पास कोई कमी नहीं आएगी। आप तो मुझे हमें काम करके दिखाते रहो। पुरस्कार देने वाला प्रदीप सुराणा जिंदाबाद है। इसी के साथ मैं आपसे पुनः पधारने की प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम ऐसो पंच नमो कारण सबो प्राप्त मंगलम सद्गति पद्मम अभिमंगलम चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम देवी पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लघुत्मा अरंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साधु लघुत्मा देवी पन्नतो धमो लघुत्मा चत्तारि शरणं भजामि अरहन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साधु शरणं भजामि देवी पन्नतं धम्मं शरणं भजामि भिक्षु भारीमा लिसी मगवा मानक डाल काल पूछी अचरण माँ प्रिय शरण माँ समृद्ध को शरणों विघ्न हरण मंगल करण शाम भिक्षु नो नाम गुण और स्मरण करे सरे अचिंत्य